ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, मुझे ही प्राप्त होता है। अर्थ फिर समझ लीजिए। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। इस प्रकार जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, अपितु मुझे ही प्राप्त होता है। अर्जुन का जो प्रश्न था भगवान से, भगवान ने उसका उत्तर दे दिया। यहां तक अर्जुन का प्रश्न यही था कि सूर्य तो सृष्टि के प्रारंभ में थे और आप अभी उत्पन्न हुए, अभी प्रकट हुए हो। तो भगवान ने बता दिया कि मैं उस समय भी था और मुझे याद है, तुम भूल गए। भगवान कहते मेरे जो जन्म और मेरे जो कर्म है वो दिव्य है। दिव्य का अर्थ होता है कि जब हम किसी वस्तु को केवल जिनको आंखों से इंद्रियों से जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, वे सब लौकिक कहे जाते हैं। हमारी इंद्रियों की जो क्षमता है, हमारी बुद्धि की, हमारे मन की जो क्षमता है, वे हमेशा ही जो भौतिक पदार्थ है उन्हीं को ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए यदि भगवान के जन्म और कर्म को समझना है तो भगवान कहते हैं आपको इंद्रियों का सहारा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जन्म और मेरे जो कर्म है वे दिव्य है। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, मतलब इन आंखों से जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों पर भरोसा करे और भगवान को माने, वो भगवान को कभी अनुभव नहीं कर सकता। ईश्वर का अनुभव करने के लिए इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ता है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये सब माया के क्षेत्र में काम कर सकती हैं। भगवान कहते कि मेरा जो जन्म है वो दिव्य है। इंद्रियों के द्वारा हम उस व्यक्ति के जन्म को समझ सकते हैं, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, जिसका जन्म भौतिक हो, लौकिक हो। ईश्वर का जो जन्म है दिव्य है। जन्म दिव्य होने का मतलब है कि देवकी के आगे भगवान प्रकट हो जाते हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म। दिव्य का अर्थ यशोदा कौशल्या के आगे भगवान राम प्रकट हो जाते हैं।
4 भुजा धारण करके, एक ऐसा जन्म है। उसके बाद फिर भगवान छोटे बन जाते हैं। सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब अपनी इच्छा से छोटे बन जाते हैं। पहले चतुर्भुज थे, अब 2 भुजा धारण कर लिया और बच्चे की तरह हो गए और रोने लग गए। दिव्यता का अर्थ है कि जो अपने जन्म से पहले ही अपने अस्तित्व को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को जन्म से पहले भी समझता है। भगवान कहते मेरे जन्म दिव्य है। इसलिए तुम तर्क करके समझना चाहो कि सूर्य के समय आप कैसे थे। हे अर्जुन, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। इसलिए ईश्वर की लीलाओं को जो लोग तर्कों से समझने की कोशिश करते हैं वो समझ नहीं सकते। ईश्वर की लीला, ईश्वर के कर्म, भगवान कहते मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है वही दिव्य है। उस दिव्य में धरती के तर्क नहीं चलती। उस दिव्य में जैसे एक देश है, उसके अपने रूल्स हैं, दूसरा देश है, उसके अपने रूल्स सिमिलर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। धरती के अपने रूल, यहाँ रूल है, लेकिन जो दिव्य है उसके अपने तरीके हैं। इसलिए भगवान कहते अर्जुन, मेरे कर्म और मेरे जन्म को कभी भौतिक तर्कों से, इंद्रिय और मन के द्वारा कभी उसका निर्णय मत कर लेना। ईश्वर के को समझना है तो आप शास्त्र को सुनो। ईश्वर को समझना है, आचार्य को, गुरु को श्रवण उससे करो, तर्कों के द्वारा नहीं, क्योंकि दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, और जो इस बात को, मेरे जन्म को, कर्म को तत्व से जानता है। अब थोड़ी बात गहरी, जो इस बात को तत्व से जानता है, तत्वता का अर्थ हुआ जैसा है वैसा। ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, अवतारों के बारे में हम सुनते हैं, समझते हैं, अपने ढंग से उसकी व्याख्याएं करते हैं। ए राम ने ऐसा क्यों कर दिया, लक्ष्मण ने वैसा क्यों कर दिया, भगवान कृष्ण ने वैसा क्यों कर दिया, ऐसे सवाल पहले भी पूछे गए। तो कई बार तो सुखदेव जैसे ऋषियों ने बोला परीक्षित को शट अप, चुप हो जाओ। सामर्थ्यवान व्यक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं। इसके तत्व को जान करके, ईश्वर के जो लीलाएं हैं, ईश्वर के जो कर्म हैं, जो दिव्यता है, उसको यदि किसी ने तत्व से जान लिया तो उसका परिणाम देखो। भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम क्यों है कर्म जन्म, इसलिए हैं कि आप उन भगवान की लीलाओं को, उनके चरित्र को आप गाइए, आप चिंतन करिए। भगवान की लीलाएं हैं, जन्म है, भगवान के कर्म है, उन कर्मों को बहस करने के लिए नहीं है, चैलेंज करने के लिए नहीं है। भगवान के जो जन्म है, भगवान के जो कर्म है, वो चैलेंज करने के लिए नहीं है, प्रमाणित करने के लिए नहीं, चिंतन करने के लिए। चिंतन करो, उसको आप बहस करने जाओ, किसी को प्रूफ करो, कोई आपको प्रूफ करे, इसका कोई मतलब नहीं है। दिव्य है। तो ईश्वर का जो जन्म है, ईश्वर का जो कर्म है, वो किस लिए होता है, आप चिंतन करिए। चिंतन करने का परिणाम क्या होगा, तत्वता यदि आप जान लेंगे, त्यक्त्वा देहम, शरीर छूटने के बाद अब उसके परिणाम देखो। एक तो भगवान के जन्म कर्म का फल समष्टि में पड़ा, भगवान के जन्म और भगवान के कर्म का फल है तो समष्टि में पड़ा। भगवान ने धर्म की स्थापना की, राक्षसों का वध किया, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, पांडवों को महाभारत में विजयी बना दिया, उससे हमें क्या हुआ। पांडवों को राज्य मिल गया, दुर्योधन को दंड मिल गया, लेकिन हमको क्या हुआ, हमारे लिए व्यक्तिगत में क्या मिला। हमारे लिए व्यक्तिगत में मिला
भगवान के दिव्य जन्म, भगवान के दिव्य कर्मों को जो जान लेता है, चिंतन करता है, उसका परिणाम है देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म। एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिलता है, दूसरे के बाद तीसरा मिलता है। ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, जन्म और मृत्यु नहीं होगी तो होगा क्या हमारा? अभी तक तो हमको पता है, एक शरीर छूटेगा, दूसरा मिल जाएगा, दूसरा छूटेगा, तीसरा मिल जाएगा। एक चक्र चल रहा है। लेकिन आप एक नई बात करते हैं कि उसको शरीर नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा तो होगा क्या? शरीर मिलना तो अभी तक एक आसान प्रक्रिया थी। हम लोग यूज्ड थे उसके। अच्छा है, हो रहा है, एक शरीर छूटा, दूसरा मिल गया। मामेति सो अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन, उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है, मुझको प्राप्त कर लेता है। तो ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए हुआ। परमात्मा का अवतार समष्टि में पूरे संसार की धर्म की रक्षा के लिए होता है। और परमात्मा के जो जन्म और भगवान के जो कर्म है, वो साधक के व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसको चिंतन करके, उसका मनन करके, उसके जीवन में उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। तो ये भगवान का प्राकट्य, दिव्य और भगवान के कर्म है। अगला मंत्र देखिए। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागतः। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, राग भय क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित और ज्ञान रूप तपस्या से पवित्र हुए बहुत से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अर्थ फिर समझना, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ये। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित, ज्ञान स्वरूप तप से पवित्र हुए बहुत से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। परमात्मा की लीलाओं का, भगवान के जन्म का, भगवान के कर्म का दिव्यता को जानने का फल क्या है, क्या परिणाम क्या है? ईश्वर की दिव्यता, उसके जन्म, उसके कर्म को समझने के पश्चात तो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को देखो। यदि भगवान की जो लीलाएं हुई हैं, भगवान का जो जन्म है, भगवान का जो कर्म है, कर्म कुछ भी हो सकता है, पूरी सृष्टि भी भगवान का कर्म है। और हमारे अंदर बैठे के जो श्वासों की प्रक्रिया चल रही है, जो शरीर के अंदर में एक एक सिस्टम काम कर रहा है, वो भी ईश्वर कर रहा है, वो भी परमात्मा कर रहा है। तो सारे के सारे संसार का जो निर्माण है, वो भी परमात्मा का है। और एक सबसे छोटे एटम के अंदर जो उसके शरीर के अंदर चल रहा है, वो भी परमात्मा ही चला रहा है। ईश्वर की लीलाओं का चिंतन करने के पश्चात भगवान के नाम, जन्म और कर्म का चिंतन करने का परिणाम क्या होता है? वीतराग भय क्रोध, उस व्यक्ति के राग, भय, अक्रोध ये निवृत्त हो जाते हैं। ईश्वर की दिव्यता का अनुभव, ईश्वर के जन्म, उस कर्म की दिव्यता का अनुभव का परिणाम ये होगा, उस व्यक्ति के अंदर में से राग, भय और क्रोध, अब इसके इनके टाइम नहीं है। अब इनके लिए क्रोध करने के लिए उस पर समय नहीं है। क्रोध करने में हमको भी कोई जल्दी नहीं करते, आराम से पूरा टाइम लेते हैं। बढ़िया से क्रोध अच्छी तरह धीरे 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 करते करते एक आधा घंटा चलाओ, चलो, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं मुझे आज बहुत जल्दी गुस्सा करने का टाइम नहीं है, पहले काम निपटा लेता हूँ, तुमको पहले देख लेता हूँ। अब इस क्रोध के लिए, इस राग के लिए, इस घृणा के लिए, भय के लिए
समय नहीं है। मनमया, ईश्वर की उन जन्म और कर्म की दिव्यता का चिंतन का परिणाम ये होगा कि उसके पास ना तो अटैचमेंट की टाइम है, ये बैठ के सोचने का टाइम है नहीं, क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं, किस पर क्रोध करूं, किससे राग करूं, किस पर करूं क्रोध, किस पर राग करूं, किस पर अटैचमेंट। परिणाम ये हुआ, ये जो माइंड के अंदर में मन की कमजोरियां हैं, वीकनेस है, ये सब वीत वीत मतलब निकल गए। इनके लिए टाइम नहीं, इनके लिए जगह ही नहीं है। मनमय, भगवान ने बड़ा अच्छा शब्द दिया, मनमय। उस व्यक्ति का जीवन मनमय, मेरे मन मतलब मेरे मैं हो जाता, मैं हो जाता हूं। अब वो व्यक्ति नहीं रहता है। कबीर ने लिखा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। पहले मैं रहता था और ईश्वर को ढूंढता रहता था, भगवान को ढूंढता रहता था, भगवान कहाँ है कहाँ है। अब ऐसा हो गया, मैं चला गया, जो कुछ भी बचा है वो ईश्वर है। ये मन में, जैसे तन में, ऐसे ही मन में का अर्थ है परमात्मा में उसका अपना अस्तित्व अलग खत्म, उसकी कोई सत्ता नहीं होती है। वो सत्ता उस शरीर से वो नहीं जीता, ईश्वर जी रहा उस शरीर से। वो जो शरीर दिखाई पड़ा, उस शरीर के द्वारा और कोई श्वास नहीं ले रहा, परमात्मा चल रहा है, परमात्मा खा रहा है, ईश्वर बोल रहा है। इसलिए हम लोग ऐसे लोगों को परमात्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। मनमया, ईश्वर है तो माम उपाश्रिता है और मेरे आश्रित है। न काम के आश्रित है, न क्रोध के आश्रित है, न राग के आश्रित है, न किसी और की चीज है। माम श्रिता है, मुझ में समर्पित है, मेरे ही आश्रित है। ये उसके लक्षण हो गए। भगवान कहते हैं कि जब तक वो संसार में है तब तक भाई ईश्वर में है, ईश्वर में मनमया। उसका चलना, उसका फिरना, उसका बोलना, ये शब्द समझो ईश्वर बोलता उसके, वो तो मीडियम हो गया, वो तक मीडियम है, बच्चा नहीं हो। उस बस इतना अच्छा हो गया, उसके थ्रू ईश्वर अपनी एक्टिविटी कर पा रहा है। बहावो ज्ञान तपस्या, ऐसा जो ज्ञान है, ये ज्ञान तपस्या है। तपस्या करते यहाँ बहुत अच्छा भगवान ने शब्द प्रयोग किए हैं, ज्ञान तपस्या, ज्ञान की तपस्या। ज्ञान की एक तपस्या होती, रावण भी करता है जंगल में जाकर, हिरण्यकश्यप भी करता है, बड़ी कठोर तपस्याएं करते हैं। वशिष्ठ भी करते, विश्वामित्र भी करते, रावण भी करता है। जंगल में गए, एक पांव में खड़े हो गए, हजारों हजारों वर्षों तक शरीर सूख गया, वो भी तपस्या। इतने वर्षों तक भोजन नहीं करना, इतने वर्षों तक गर्मी में खड़ा रहना, पानी में खड़ा रहना, पंचाग्नि का सेवन करना, बड़ी कठोर तपस्याएं। लेकिन भगवान के विज्ञान तपस्या, एक तपस्या है ज्ञान की, ज्ञान की तपस्या। ज्ञान, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग किसकी? ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर के बारे में ज्ञान कब होगा? जब ईश्वर का चिंतन करोगे, श्रवण करेंगे, तब ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर के ज्ञान की तपस्या आप जो प्रयत्न करते हैं, इस समय आप कहां कहां बैठे हैं, अलग अलग टाइम जोन है, अलग अलग जगह आप बैठे हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, ये टाइम है हमको सीधे सुनना है, तो आप हर चीज को मैनेज किया, मैनेज किया।
अभी कहीं पर तो रात के वो जो ममता बैठी वहां तो रात के 2 ढाई 3 बज रहे हैं, बर्फ पड़ रही है। इस हालत में उठना, जो लोग डीसी की तरफ बैठे हैं, सवेरे के समय 6-7 बजे होंगे मुझे लगता है। रोज उठना मुश्किल होता है, लेकिन आज उठना है, हमने सुनना है, सीधे सुनना है। इसके लिए एक बहुत हिम्मत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। ये जो प्रयत्न है, ये ज्ञान की तपस्या है। ये जो प्रयत्न है, ज्ञान की तपस्या। ऐसे ज्ञान भी नहीं मिलता है। कम से कम ईश्वर का ज्ञान, अरे किताबों का ज्ञान नहीं मिलता, ईश्वर की ज्ञान की बात छोड़ दो। ज्ञान तपस्या पूता, इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं, पवित्र। और उनकी पवित्रता क्या मालूम? यहाँ पवित्रता क्या है? यहाँ पवित्रता होती है, राग चला जाए, द्वेष चला जाए, क्रोध चला जाए, अटैचमेंट चले जाए, तो ही पवित्रता है। यही तो पवित्रता है। वीतराग भय क्रोधा। इस ज्ञान तपस्या के द्वारा भगवान कहते हैं, बहुत से लोग, हजारों हजारों लोग पवित्र हो चुके हैं, मद्भावम आगता, और मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए, मेरे स्वरूप को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अगला मंत्र देखिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थ मैं फिर बताता हूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हर कोई व्यक्ति इस परमात्मा के इस स्वरूप को क्यों नहीं प्राप्त कर लेता? मद्भावम, मेरे भाव को भगवान कहते प्राप्त बहुतों ने किया। बहावा मतलब बहुतों ने किया, हजारों असंख्य लोगों ने किया, लेकिन सबने नहीं किया, बहुतों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो उसका एक कारण भगवान बता रहे हैं। उसका कारण है, भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मुझे भजते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उनको उसी प्रकार से रिस्पोंड करता। अब आप थोड़ी बात को समझिए यहां पर। जैसे आपने धरती के अंदर एक बीज डाला, आपने एक सीड धरती में डाला आम का, धरती आपको रिस्पॉन्स करती, धरती रिस्पॉन्स देती है, एक बढ़िया सा आम निकलता है। धरती के अंदर उर्वरा शक्ति है कि आपके सीड को स्प्राउट करके एक पेड़ बना देती है, और उसके ऊपर बहुत सारे फल लगते हैं। ये धरती की अपनी क्वालिटी है, ये धरती की अपनी एक खासियत है। यदि हमने बीज कोई और खराब डाल दिया, धरती की तो क्वालिटी वही है, उस बीज को भी वैसे ही एनर्जी देगी हो। धरती की जो उर्वरा शक्ति है, उस बीज को भी उतना ही पावर देगी, वैसे ही स्प्राउट होगा। बीज तो हमने डाला है। यह परमात्मा का सबसे स्थूल रूप है।
धरती परमात्मा का स्थूल रूप है। भगवान कहते हैं, अब जिस भाव से कोई मुझे भजता है, भाव का अर्थ है कि इच्छा। अब किसी के अंदर जैसी इच्छा है और उसने उस प्रकार से मेरी शरणागति ले ली, जैसे जिसने किसी के अंदर में इच्छा है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी, ईश्वर के साथ एक रूप होना है, ठीक है। लेकिन किसी को लगता है नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए, तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो भगवान बोलेंगे आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में दुख बहुत हैं, दुखों को दूर करने के लिए अब कोई तरीका नहीं लगता तो ईश्वर को लो, ईश्वर की शरण में गए, परमात्मा की प्रार्थना की, हे भगवान ये ऐसा हो जाए। भगवान बोलते तथास्तु, हो जाएगा। तुम मेरी शरण में आए, तुमने मेरी प्रार्थना की है, और भगवान बोल देते तथास्तु, जो तुमने चाहा तुम्हें मिल जाएगा। आर्थ हो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। देखते नहीं, जब वो कई बार लोग इतने सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तब उनको महामृत्युंजय याद आता है। भगवान महामृत्युंजय है। कोई अर्थार्थी है, किसी को अर्थ की प्राप्ति करनी है और सारे साधन करके देख लिए, पैसे नहीं बन रहे हैं, तब भगवान की प्रार्थना करने भी पहुंच जाता है। भगवान तथास्तु कह देते। कोई जिज्ञासु है, तो किसी भी भाव से संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, धर्म को प्राप्त करने के लिए, अर्थ को प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा के पास जाते हैं। भगवान कहते तथास्तु, जो तुमने कहा। रावण भी तपस्या करने जंगल में गया और ध्रुव भी जंगल में तपस्या करने गए। तो जो जैसा परमात्मा के पास गया, रावण अपनी इच्छा से गया तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा बोलो क्या वरदान चाहिए। उसने कहा एक ही वरदान चाहिए, एक ही डर है कि मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं संभव है, कुछ और बोलो। उसको लगा मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी विद्याएं हैं, युद्ध करने के तरीके मुझे मालूम है। तो उन्होंने बोला ऐसा है कि चलो ठीक है, यदि मरना ही है तो आप एक काम करना, मनुष्य और बंदर केवल दो ही मारे मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा पागल, एक आदमी भी काफी था तेरे को मारने के लिए, दो दो की क्या जरूरत थी। और जब मौत ही मांगनी थी तो उसके लिए तपस्या करने की क्या जरूरत, बिना मांगे मिलती तो रावण जब तपस्या करने गया उसके अंदर सोच अलग, भगवान वैसा रिस्पॉन्ड करेंगे उसको। जब प्रहलाद भगवान की प्रार्थना करेंगे तो भगवान अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। ईश्वर अपनी तरफ से करता नहीं कुछ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको चाहिए क्या। ईश्वर का दोष नहीं है। ईश्वर तो जैसे आपके सीड को धरती स्प्राउट करके मल्टीप्लाई करके दे देती है, आपकी जो इच्छा है, जो सेंटीमेंट, जो भी आपकी चीजें हैं, ईश्वर उसको वापस कर देता है। यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते मेरा सिद्धांत बहुत सीधा है, बहुत सीधा है। दुर्योधन के लिए मैं दुर्योधन की तरह व्यवहार करूंगा, अर्जुन के साथ अर्जुन जैसा करूंगा। कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि मैं किसी के साथ भी, क्योंकि मेरे साथ सब, मैं सबको रिस्पॉन्ड करता।
बस आप जो करते हैं उसका रिफ्लेक्शन है, आप जो करते हैं उसका रिएक्शन ईश्वर दे देता है, बस मल्टीप्लाई करके। इसलिए बहुत सोच समझ के करना। तथैव भजाम्य हम, महाभारत में युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद सब लोग अपने अपने व्यस्त हो गए, कोई मर गए, किसी को राज्य मिल गया, बहुत कुछ हो गया। एक दिन अर्जुन भगवान के पास उनके महल में गया रात को 12 बजे, तो देखा भगवान आंखें बंद करके पद्मासन लगा के ध्यान कर रहे, ध्यान कर रहे। अर्जुन खड़ा होकर देखने लग गया, ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण रात को 12 बजे ध्यान कर रहे। बड़ी देर खड़ा रहा और ध्यान करते करते उनकी आंखों में आंसू थे, शरीर रोमांचित है। जब भगवान उठे, अर्जुन ने डिस्टर्ब नहीं किया। अर्जुन ने कहा, एक सवाल है, ये रात को 12 बजे आप इस तरह से किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान ने यही श्लोक सुना दिया। गीता का श्लोक तुझे याद है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तान तथैव भजाम्यहम्। ये मैंने तुम्हें गीता में बोला था ना, कि जो जैसा मेरा भजन करता है, जो मुझे जैसे स्मरण करता है, जैसे याद करता है, मैं ठीक वैसे ही कर, क्योंकि मेरे पास अपना करने को कुछ है ही नहीं, केवल नकल करता हूं मैं। भीष्म पितामह युद्ध की भूमि में इस समय मेरा ध्यान कर रहे हैं। उनके लिए रात नहीं है, दिन नहीं, वो मेरा ध्यान कर रहे हैं। तो जब वो मेरा ध्यान कर रहे हैं तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे ही कर रहे जैसे मैं कर रहा हूं। तो मुझे देख लो, भीष्म को देख लोगे, भीष्म किस तरह से मेरा ध्यान कर रहे हैं, ये बात जानने के लिए बस मुझे देख लो और तुम समझ जाओगे कि भीष्म मेरा ध्यान किस प्रकार कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। भगवान ने एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी है, अर्जुन। हर कोई व्यक्ति जाने में अनजाने में मेरे ही मार्ग में चल रहा है। जिनके अंदर में पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा है, या आप किसी की पूजा करते हो, पूजा सही में किसकी हो रही? आप किसी को सम्मान देते हो, किसी को रेस्पेक्ट देते हो, किसको दे रहे हो? चेतन को, कॉन्शियसनेस को। और इसी तरह यदि आप अपमान कर रहे हो तो भी किसका कर रहे हो? अपमान भी। जाने में अनजाने में हर कोई व्यक्ति मेरी ही तरफ जा रहा है। मम वर्तमा, मेरा ही मार्ग है सबके साथ, सारे लोग मेरे ही मार्ग में जा रहे हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है, लेकिन हर कोई व्यक्ति, हे अर्जुन, मेरी ही तरफ जा रहा है। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अगला मंत्र इसी से जुड़ा हुआ, वो भी देखिए। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं, अर्जुन, कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। अर्थ में एक बार और बताऊंगा। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती। अब एक बात यह है, मैं आपको थोड़ी भागवत की एक बात बताऊं। भागवत में ऐसा लिखा हुआ है
कि जिस व्यक्ति को क्या चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए। अलग अलग भगवान के पास भी अलग अलग पोर्टफोलियो हैं, डिपार्टमेंट, और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि किससे क्या मांगना है। तो वहां अलग अलग देवताओं के थोड़े नाम दिए गए, मैं आपको थोड़ी बात बताऊंगा। अलग अलग देवताओं से अलग अलग प्रकार की चीजें मांगी जाए। मान लो किसी को आयु चाहिए, आयु, तो किसकी उपासना करें? तो लिखा आयु यदि चाहिए तब आप अश्विनी कुमारों की उपासना करो। अश्विनी कुमार कौन है? बोले देवताओं के वैद्य। यदि ब्रह्म वर्चस्व चाहिए, ब्रह्म वर्चस्व मतलब ऐसा तेज, ऐसा ज्ञान चाहिए जो ज्ञान आपके काम आए। ज्ञान तो हमको सब है, लेकिन हमको तो काम नहीं आता। हमारा ज्ञान दूसरों के काम आता। दूसरों को जाके उपदेश झाड़ना हो तो लंबा लेक्चर जाके डाल के आएंगे हम तो, लेकिन हमारा ज्ञान हमारे काम नहीं आता। हमारा ज्ञान हमारे काम आए, यदि ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है तो बृहस्पति की उपासना करो। प्रतिष्ठा चाहिए संसार में, प्रतिष्ठा। लोग आपको रिस्पेक्ट करें, उसके लिए आपको लिखा पृथ्वी माता की और अंतरिक्ष की पूजा करनी चाहिए। बहुत कुछ लिखा हुआ है। यदि आपको अपनी विद्या अध्ययन करना, स्टडी करनी है, तब किसकी हेल्प ले सकते हैं आप? तो लिखा भगवान शंकर की उपासना करो, महादेव जी आपकी हेल्प करेंगे। और एक बात लिखी अच्छी है, मैं आपको बता दूं, थोड़ी काम आ जाए आपके, क्या पता है। ऐसा लिखा है, यदि पति पत्नी को खुश रहना है आपस में, थोड़ा असंभव काम है, थोड़ा कठिन तो है, भगवान को भी मैनेज करना है। पति पत्नी यदि आपस में खुश रहे, इसके लिए किसकी उपासना करनी चाहिए? तो इस कठिन काम के लिए भगवती उमा का नाम रखा हुआ है। भगवती उमा की उपासना करो। भगवान ने कहा इस चक्कर में नहीं पड़ता, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। इस तरह प्रकार लिखा है कि ये चाहिए तो इस देवता की पूजा करो, ये चाहिए इस देवता की पूजा करो, ये चाहिए इस देवता की पूजा करो। आगे लिखा यदि किसी को कुछ नहीं चाहिए तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम रुदारधि। कोई व्यक्ति ऐसा बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, या ऐसा व्यक्ति बोले मुझे सब कुछ चाहिए, ये भी 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 सब कुछ चाहिए, या मोक्ष चाहिए, तब क्या करे? तब बोला है उस समय जाकर के वह परमात्मा की उपासना करे। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम रुदारधि। यहाँ भगवान कहते हैं कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम यजंत य देवता। मेरे मन में इस प्रकार की इच्छा है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, तो मैं देखता हूं कौन सा भगवान दे सकता है। थोड़ा मैं पूछूंगा, इंक्वायरी करूंगा। नारद जी को पूछा दैत्यों ने, महाराज बताओ किसकी पूजा करें? तो हम इंक्वायरी करेंगे, ये किसके लिए, मुझे ये चाहिए, तो इसके लिए कौन सा देवता काम आएगा? कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम। तब उस देवता की हम पूजा करना प्रारंभ करते हैं। ये देवता की प्राप्त पूजा करने से ये मिलता है, ये देवता की पूजा करने से ये मिलता है। यह अजंत यह देवता, अलग अलग प्रकार के जो देवता हैं, उन देवताओं की उपासना लोग साधक किया करते। चाहिए, डिजायर है, और डिजायर ऐसे है कि हमको जल्दी भी चाहिए, जल्दी चाहिए। तब हम वो देखते कौन सा देवता जल्दी करे। 11 सोमवार करे कि 2-4 सोमवार में निपट जाएगा, शुक्रवार करें कि किस मंदिर में कितने पाठ पूजा करके काम जल्दी हो जाना चाहिए पूरा, तब देवताओं की खोज करते हैं। कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम यजंत देवता। तब देवताओं की, अरे देवताओं से नहीं, वो तो भूत प्रेत से, राक्षस ही सही, हमको तो सिद्धि चाहिए, तो कोई भी दे दे। तो देवता में हमारा कोई मतलब नहीं होता है।
हमारा मतलब हमारे कर्म काम को निकालने से होता है। यदि हमारा कर्म इंद्र से निकल जाएगा, इंद्र का यज्ञ करेंगे। यदि वरुण देवता से होगा तो इंद्र को बोले तुम किनारे हो जाओ। यदि हमारी उपासना करके हमें वो फल की प्राप्ति किसी भूत प्रेत से होगी, हम उसकी प्राप्ति का उपासना करेंगे। यक्ष राक्षस, भगवान कहते हैं कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम यजंत ये देवता। इसलिए लोग अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी अपनी कामनाओं के लिए, ठीक है कि कम से कम कुछ तो उनको उधर भी होश आया। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्योंकि मनुष्य लोक में यहाँ पर कर्मों से सिद्धि का मतलब फल की प्राप्ति, फल प्राप्ति कर्मों से शीघ्र होती है। उसकी तरीका इससे शीघ्र नहीं हो सकती है, इससे शीघ्र नहीं हो सकती। जैसे किसी बच्चे को जन्म लेना है 9 महीने में, अब एक बार बड़ी गड़बड़ हो गई, किसी का बच्चा जन्म लेने वाला है, तो अब ऐसा था कि इस बार का उनको टैक्स आईटीआर फाइल करना था मार्च के अंत में। तो सीए ने बोला ऐसा करो, यदि बच्चा पैदा हो जाए ना 31 मार्च से पहले तो तुम्हारा टैक्स बहुत बच जाएगा, एक मेंबर बढ़ जाएगा। यदि बच्चा पैदा हो जाए तो बहुत टैक्स बचेगा। बड़ा अमीर आदमी था। तो पत्नी को पूछा कुछ है, बोली कुछ नहीं है। पहले तो दर्द होता था 2-10 दिन पहले, अरे तो कोई दर्द वर्द नहीं है। अरे कुछ तो करो, पैसे बहुत बचेंगे। कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर भी परेशान, सीए भी परेशान, घर के लोग परेशान, कुछ नहीं हुआ। 1 तारीख को पैदा हो गया, अप्रैल को 1 को। क्या कर सकते हो? इतना ही संभव है, इतना ही संभव है। क्षिप्रम भवती, क्षिप्रम ही मानुषे लोके। इससे भी जल्दी करने जाओ तब संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं इस मनुष्य लोक में कर्मों के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप कर्म करेंगे संसार में, वहां से फल प्राप्त होगा। आप कर्म करेंगे अध्यात्म में फल की प्राप्ति के लिए, वहां से फल की प्राप्ति होगी। तो जिन लोगों को अभी कर्मों में इच्छा है, फल में इच्छा है, वे लोग अनेक प्रकार की देवताओं की उपासना करना प्रारंभ कर देते हैं और उनकी उपासना करते रहते। लेकिन अर्जुन, फिर भी वे लोग मेरे ही रास्ते में चल रहे हैं। फिर भी वे लोग जाने में अनजाने में, भूत प्रेतों में कहीं भी है, आखिर ढूंढ तो मुझे ही रहे, खोज तो मेरी है। अगला मंत्र भी देख लीजिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। भगवान कहते अर्जुन, मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उसका आदि कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को अकर्ता के रूप में भी तुम जानो। अर्थ फिर समझ लीजिए। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरे द्वारा ही गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय अविनाशी परमेश्वर को तुम अकर्ता जानो। फिर सवाल ये आया कि सब लोग क्यों नहीं परमात्मा की उपासना कर लेते हैं, क्यों कर्मों के पीछे पड़ते हैं? तब भगवान के मंत्र कहना पड़ा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। अर्जुन, मैंने 4 वर्णों की रचना की।
अब अर्जुन सवाल नहीं पूछेगा, अभी जन्म तो आपका भी हुआ, रचना तो बहुत पहले हो गई। हाँ? जैसे भगवान ने पहले बोला, मैंने उसको ज्ञान दिया, सूरज को, तुरंत सवाल पूछ लिया। अब भगवान ने बोला चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने 4 वर्णों की रचना की। अब अर्जुन सवाल नहीं पूछेगा, आपने कैसे किया, आप अभी पैदा हुए, आंसर हो चुका है। बात अर्जुन को समझ में आ चुकी है, तो भगवान कहते चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने 4 वर्णों की रचना की। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस विषय को इतना विवादित लोगों ने कर दिया, इतना विवादित कर दिया, इतना बहस की गई इस पर। भगवान कहते मेरे करने का कारण क्या था, क्राइटेरिया क्या था, 4 वर्णों की रचना का क्राइटेरिया क्या था, मापदंड क्या था। भगवान 2 चीजें बोलते हैं, गुण कर्म। मैंने 4 वर्णों की रचना की है गुण के और कर्म के कारण। अभी आप अपने शरीर को ले लो, वेद में लिखा है ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्यः। अब ये वेद में जो लिखा है, आप अपने साथ देखो, आपका शरीर है, इस शरीर के अंदर जो आपका मुख वाला हिस्सा है, जहां से आप ज्ञान बोलते हो या समझते हो, ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्यः। तो आपका जो ऊपर का मुख है, मुख मतलब मुख्य, मेन, ये ब्राह्मण है, ये हिस्सा ब्राह्मण हिस्सा है। आप यहां से सब ज्ञान अर्जित करते हो, ज्ञान बोलते हो, यही इस पार्ट का काम है। इसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। उसके बाद थोड़ा और नीचे उतरे तो हाथ आ गए। हाथ आपके शरीर की रक्षा करते, बाहु ये आपके शरीर की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को। एक क्षत्रिय, और थोड़ा नीचे उतरे, पेट आ गया, स्टोर हाउस, वैश्य, शरीर में एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए कोई सोर्स होना चाहिए, तब वो पेट से मिलता है। और थोड़ा नीचे गए, पद्भ्याम गुण शूद्रो अजायत, शुद्ध, जो चलने का काम करते हैं, जो आपको कहीं पहुंचाएंगे। अब शरीर के ये जो अलग अलग पार्ट है, इसमें यदि एक भी बॉडी का पार्ट पैरालाइज हो जाए, बॉडी का एक हिस्सा, यदि पांव पैरालाइज हो गए, हाथ हो गए, पांव, पेट खराब हो गया, या ऊपर का पार्ट, तो कौन सा पार्ट ज्यादा जरूरी है, कौन सा कम जरूरी। आपके कंप्लीट होने का अर्थ है आपके पांव भी स्वस्थ होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, आपके हाथ भी मजबूत होना चाहिए, आपका पेट भी ठीक होना चाहिए, और आपके जो सेंस ऑफ ऑर्गन्स वो भी सब ठीक होने चाहिए। एक हिस्सा भी इसमें खराब हो गया, हैंडीकैप हो गए, एक हिस्सा भी इसमें पैरालाइज हो गया, काम नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति हैंडीकैप्ड है, असमर्थ है। तो जैसे आपके शरीर को चलाने के लिए ये बॉडी के सब पार्ट हेल्दी होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, ऐसे ही समाज को चलाने के लिए आपको ज्ञान भी चाहिए। हम हर व्यक्ति को ज्ञान की जरूरत पड़ती है, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने को प्रोटेक्ट भी करते हैं, हम पैसे भी कमाते हैं, हम कहीं जाते आते भी हैं, तो हम ब्राह्मण भी हो गए, क्षत्रिय भी हो गए, वैश्य भी हो गए, शूद्र भी हो गए। हम अकेले काफी हैं 4 होने के लिए, 4 लोगों का होना जरूरी नहीं।
तो भगवान पूरी की पूरी जितना मनुष्य जाति है, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशा, एक ही भगवान दो क्राइटेरिया बताते हैं, गुण और कर्म। गुण और कर्म, यदि हमारे ज्ञान की क्वालिटी यदि परमात्मा की तरफ को है, ज्ञान तो सबको है, लेकिन हमारे ज्ञान की क्वालिटी अच्छी है, हायर है, ईश्वर की तरफ जाती, ये ज्ञान ब्राह्मण बना देता है। यदि रावण ब्राह्मण के वंश में पैदा हुआ और उसका ज्ञान उसको राक्षस बना देता है, भगवान कहते हैं मैंने दो चीजें ली है, गुण कर्म विभाग सा, दो केवल क्राइटेरिया रखे मैंने चातुर्वर्ण के लिए। इसीलिए प्राचीन समय में आपको मैंने 2-3 बार भी बताया कि ऋषि ऐसे राजा होते थे, उनके आधे पुत्र जाकर के ब्राह्मण बन जाते थे, कर्मकांडी, आधे क्षत्रिय बन जाते थे, आधे जाके सन्यासी महात्मा बन जाते थे। गुण कर्म विभाग सा, आपका कोई कर्म यदि परमात्मा की तरफ ले जाए, बस आपके पांव मंदिर की तरफ लेके जाते हैं, वो पांव आपके ब्राह्मण हो गए। आपके हाथ यदि असद की निवृत्ति करते हैं, तो आपके जो रक्षण की क्रिया है, आपको ब्राह्मण होने के, क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण का कर्म कर देती है। तो भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम, मैंने 4 प्रकार के वर्णों की रचना की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। कोई नाम नहीं लिए, कोई डिवीजन नहीं है, एक ही दो ही बातें, क्राइटेरिया दो है, गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म, बस यही है। आपका शरीर अपने आप में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। आप ज्ञान प्राप्त करते हो, ब्राह्मण होते हो। जब आप धन संचय इकट्ठा करते हो, तो आप वैश्य होते हो। जब आप अपने आप सुरक्षा अपनी करते हो, आप क्षत्रिय होते हो। जब आप क्रियाएं करते हो, एक्टिविटी करते हो, आप शूद्र होते हो। आपके कर्म, आपका गुण, क्वालिटी, गुण कर्म विभाग सा, भगवान कहते गुण और कर्म, इनको आश्रय लेकर के मैंने सृष्टि में 4 प्रकार के लोगों का डिवीजन किया। जब आप आगे पढ़ोगे तो भगवान ने आगे ब्राह्मण के कर्म, वैश्य के कर्म, शूद्र के बताए। आप कब ब्राह्मण हो सकते हो, कब क्षत्रिय हो सकते हो, कब शूद्र हो सकते हो, ये बात गीता में भगवान आगे बताने वाले हैं। तस्य कर्तारमपि माम, भगवान कहते हैं इसका कर्ता मैं हूं। ये मैंने कैसे किया? उनके पिछले बहुत सारे संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण, जैसा आपने पीछे सुना, भगवान कहते तथा भजाम्य हम, उनके संस्कारों को लेकर के मैं उनको और आगे फैला देता हूं। उनका कर्ता मैं हूं, और फिर भी अकर्ता नहीं हूं मैं, क्योंकि वो खुद अपने आप कर रहे हैं। जैसे धरती में आपने बीज डाला, धरती करती क्या है? आपने कोई बीज धरती में डाला, आपने पानी डाला, आपने उसमें कुछ खाद डाली, थोड़ी मिट्टी हटाई इधर उधर की, आप कर रहे हो, धरती क्या कर रही है? बस धरती की मिट्टी वहां पर है, उसके होने मात्र से अंकुर निकलेगा, कर तो आप रहे हो, धरती कुछ नहीं कर रही है। लेकिन धरती से अंकुर निकलते हैं, बिना धरती के अंकुर निकलेंगे नहीं। आप कुछ भी कर लो, तो धरती होनी चाहिए। बस ऐसे ही ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इसका कर्ता मैं हूं, मैंने बनाया है, लेकिन मैं करता नहीं हूं, बस होता रहता सब अपने आप ही सब। तो 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, इन वर्णों के कारण, अपने अपने गुणों के कारण, अपने अपने कर्मों के कारण व्यक्ति अमुक अमुक देवताओं की पूजा करता है, अमुक अमुक क्रियाएं करता है, अलग अलग प्रकार से अपने अपने को ईश्वर के रास्ते में ले जा करके भी सीधे सीधे रास्ता ग्रहण नहीं कर पाता। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम